नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल गुरुजी एग्जाम में स्वागत है। अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह रावत आज आपके सामने जो टॉपिक लेकर आ गया हूँ वे टॉपिक है घातांक करने की क्लास नंबर 4। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम क्लास का शेड्यूल और सिस्टम तरीके से आपको हल करवा रहे हैं। हर टाइप आपका बेसिक और कॉन्सेप्ट तरीके से हम हल करा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार का आपको मैथ के अंदर कोई दिक्कत नहीं आता है। हम वही प्रश्न हल करा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुके हैं और टॉप किताबों में लिखे गए टॉप प्रश्नों का हम एनालाइज करवा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी हमारे YouTube चैनल पर पहले बार जुड़े हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को इम्प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, हम जितने भी वीडियो अपडेट करेंगे उन सबका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए मित्रों, हम शुरू करते हैं क्लास नंबर 4। और क्लास नंबर 4 में आपको 4 प्रश्न नजर आ रहे हैं। पहले हम इन 4 प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। अगर ये 4 प्रश्न आपको समझ में आ गए हैं तो अपन इसका जो अगला पार्ट अपडेट करेंगे वो पूरा का पूरा 100% आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पर पहला प्रश्न लिखा गया है √5, फिर √5 और फिर √5 और ये अनंत टाइम तक चल रहा है। इसी प्रकार प्रश्न 2 को देखते हैं तो यहाँ दे रखा है √3, √3 और √3 और ये भी अनंत टाइम में चल रहा है। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न दे रखा है √7, √7, √7 और ये भी अनंत टाइम में चल रहा है। इसी प्रकार चौथा दे रखा है √11, √11, √11 और ये भी अनंत टाइम में चल रहा है। तो दोस्तों, अगर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं तो कैसे हल करेंगे? तो चलिए मित्रों, हम शुरू करते हैं क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री और ये मिल रही है आपको अपने YouTube चैनल टेक्निकल गुरुजी एग्जाम शैलेंद्र सिंह रावत के द्वारा। अब सबसे पहले नोट करके आप जो पॉइंट लिखोगे वो लिख लीजिएगा। वो है किसी भी संख्या की करनी को अनंत बार गुणा किया जाए। किसी भी संख्या की करनी को अनंत बार गुणा किया जाए तो सदैव उन संख्या का मान करनी में दी गई संख्या के बराबर होगा। ये नोट में इसलिए लिखा रहा हूं कि काफ़ी बच्चे होते हैं जो मैथ में काफ़ी वीक होते हैं, लेकिन अगर मैं ये नोट लिखवा दूंगा तो अगर आप घर पे बैठकर अगर आप अपना नोट्स तैयार करते हो तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पर दे रखा है कि किसी भी संख्या की करनी को अनंत बार गुणा किया जाए। इसका मतलब देखिए मित्रों, यहाँ पर 5 की करनी है, फिर यहाँ 5 की करनी है और यहाँ 5 की करनी है और ये जो अनंत बार गुणा हो रही है, क्यों गुणा हो रही है? क्योंकि इनके मध्य किसी प्रकार का कोई भी चिन्ह नजर नहीं आ रहा है। तो जब कोई भी चिन्ह नजर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर मैं गुणा का चिन्ह मानूंगा, यहाँ पर भी मैं गुणा का चिन्ह मानूंगा, यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह मानूंगा, यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह मानूंगा। ठीक है, तो प्रश्न दे रखा है किसी भी संख्या की करनी को अनंत बार गुणा किया जाए तो सदैव उन संख्या की करनी में दी गई संख्या ही उसका जवाब होगा। यानी यहां पर हम पहले प्रश्न का आंसर लेकर आगे, यहां पर है √5, फिर दे रखा है √5 और फिर दे रखा है √5 और ये अनंत टाइम तक चल रहा है। तो इस पूरे प्रश्न का जवाब होगा 5 इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर कितना होगा? 5 होगा। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न दे रखा है √3 और √3, ये भी अनंत टाइम तक चल रहा है तो इसका उत्तर भी होगा 3। इसका उत्तर कितना होगा? 3 होगा। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न दे रखा है √7, ये भी अनंत टाइम में चल रहा है तो इसका जवाब भी क्या होगा? 7। इसी प्रकार चौथा प्रश्न दे रखा है √11 और √11, ये भी अनंत टाइम तक चल रहा है तो इसका जवाब भी क्या होगा? 11 होगा। तो अब एग्जाम में बताइए कि आप ऐसे कोई भी प्रश्न आओगे तो आप गलती करोगे क्या? नहीं करोगे ना। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि मैंने आपको 2 लाइनें दे दी। सबसे पहले मैं आपको तरीका बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको नोट भी लिखवा रहा हूं। अब आप मुझे बताइए, इतना आसान आपको किसी अन्य यूट्यूब पर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। तो आप सबसे पहले बिल्कुल देखते जाइएगा, प्रश्नों के नोट्स बनाते चलो, बिल्कुल मौका मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और पहले जो मैं जितने भी आपको
आपको टाइप करा रहा हूँ उन सबको एनालाइज करो। उसके बाद अगर आपको इसका प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप मुझसे सीधे संपर्क कर लो, मैं सीधे आपके व्हाट्सएप पर उपलब्ध करा दूंगा। तो चलिए मित्रों एक बार इसकी कॉपी कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दे रखा है। यहाँ पर प्रश्न दे रखा है अंडर रूट का 5, फिर अंडर रूट का 5 और फिर अंडर रूट का 5। इसी प्रकार आगे दे रखा है आपके सामने अंडर रूट का 3, अंडर रूट का 3 और अंडर रूट का 3। तो मित्रों अगर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं तो हम कैसे क्लियर करेंगे, यहाँ पर भी आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर दे रखा है कि किसी भी संख्या के करनी को अनंत बार गुणा किया जाए तो सदैव उन संख्या का मान करनी में दी गई संख्या के बराबर ही होता है, यानी उसके इक्वल होगा। तो अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5। तो यहाँ पर जो दे रखा है करनी 5 है, करनी 5, करनी 5 है और इस पूरे का मान अनंत बार चल रहा है, इसलिए उसका आंसर 5 ही रहेगा। इसी प्रकार 3, 3, 3 ये भी अनंत बार चल रहा है तो इसका मान भी 3 ही रहेगा। इसी प्रकार 7, 7, 7 अनंत बार चल रहा है तो इसका आंसर भी 7 ही रहेगा। इसी प्रकार 11, 11, 11 अनंत बार चल रहा है तो इसका आंसर भी क्या रहेगा, 11 ही रहेगा। आगे समझ में, कॉपी कर लो जल्दी से। हाँ जी दोस्तों, अब आपके सामने इसका दूसरा प्रश्न है, क्लास नंबर 4 का दूसरा प्रश्न है और इसमें भी आपको 4 प्रश्न नजर आ रहे हैं। मैं आपको ऐसा शॉर्ट पैटर्न बताऊंगा कि चारों प्रश्नों को आप देखते ही भविष्य में अगर कोई भी एग्जाम में प्रश्न आता है तो आप सीधा आंसर कमेंट कर दोगे। तो चलिए मित्रों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लास नंबर 4 का ये दूसरा प्रश्न है। यहाँ पर दे रखा है कि निम्न प्रश्नों को हल कर लीजिएगा। पहला आपको ऑप्शन दे रखा है, पहला जो प्रश्न दे रखा है अंडर रूट का 3, फिर अंडर रूट 3, फिर अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न दे रखा है अंडर रूट का 5, अंडर रूट का 5, अंडर रूट का 5, अंडर रूट का 5, अंडर रूट का 5। इसी प्रकार तीसरा और इसी प्रकार चौथा प्रश्न नजर आ रहा है। देखिए मित्रों अभी मैंने क्लास नंबर 4 का जो पहला प्रश्न कराया था उसमें और इस प्रश्न में अंतर क्या है, सबसे पहले आप एनालाइज करके अंतर कर लीजिएगा। देखिए मित्रों जो पहला प्रश्न था उसमें उसके जो 4 प्रश्न थे वो सारे के सारे अनंत बार गुणा हो रहे थे। कितने बार गुणा हो रहे थे, अनंत बार गुणा हो रहे थे। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ और यहां पर परिवर्तन में अनंत बार को हटा दिया, संख्या को सीमित रख दिया। और जब संख्या को सीमित रख दिया तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, बिल्कुल मिलने वाला आपको शॉर्ट पैटर्न। तो सबसे पहले नोट करके लिख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, नोट करके लिखो। जब करनी में दी गई संख्या, जब करनी में दी गई संख्या, जब करनी में दी गई संख्या अनंत बार गुणा नहीं होती है, जब करनी में दी गई संख्या अनंत बार गुणा नहीं होती है, जब करनी में दी गई संख्या अनंत बार गुणा नहीं होती है और उनकी संख्या सीमित हो, और उनकी संख्या सीमित हो, तो ऐसे प्रश्नों को 2 की आधार घात मानकर, 2 की आधार घात मानकर हल किया जाएगा, 2 की आधार घात मानकर हल किया जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं कि यहाँ पर मैंने लाइन तो लिख दी है, इस लाइन का अर्थ क्या होगा वो भी आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा मैं। तो यहाँ पर दे रखा है साथियों कि जब करनी में दी गई संख्या, जब करनी में दी गई संख्या अनंत बार गुणा नहीं होती है, जब करनी में दी गई संख्या अनंत बार गुणा नहीं होती है तो और उनकी संख्या अगर सीमित हो तो दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए उनका जो आधार लेना पड़ेगा, हमें 2 की घात लेनी पड़ेगी। अब मित्रों चलिए हम शुरू करते हैं कि क्लास में 2 की घात कैसे लेंगे और जवाब कैसे देंगे, सब कुछ आप जानोगे हमारे इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए मित्रों जैसे पहला प्रश्न दे रखा है, पहले प्रश्न का जवाब हम ढूंढ लेते हैं। यहां पर पहला प्रश्न दे रखा है 3, फिर दे रखा है 3 और फिर दे रखा है 3 और फिर दे रखा 3। सबसे पहले मैं यहां पर देखता हूं कि यहां पर जो 3 संख्या है वो सीमित बार नजर आ रही है। वो कितने बार नजर आ रही है, सिर्फ और सिर्फ 4 बार नजर आ रही है। देखिए साथियों ये 1, ये 2, ये 3 और 4, यहां पर जो 3, 3, 3 करनी के अंदर गुणा हो रही है संख्या सिर्फ और सिर्फ 4 बार नजर आ रही है। तो ऐसे प्रश्नों को हल कैसे करेंगे, सबसे पहले आप 2 की आधार, देखिए यहां मैंने लिखा कि ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए 2 की आधार घात
मानकर हल करना होगा। देखो ऐसे प्रश्नों को 2 की आधार घात मानकर हल करना होगा। अब 2 की आधार घात कैसे मानते, देखिए मित्रों यहां पर ये जो 3 नजर आ रहा है सिर्फ 4 बार नजर आ रहा है, इसलिए आप 2 की पावर 4 बनाओ। कितना बनाओगे, 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 को हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखिए कैसे हल करेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 को 2 से गुणा करेंगे 16। कितना आ गया मित्रों, 16 गया। तो अब इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, इस पूरे प्रश्न का जवाब होगा यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, तो उत्तर में भी आ जाएगा 3। लेकिन यहां पर नजर आ रहा है 16, इस 16 में से आप तुरंत 1 घटा दो तो इसकी पावर हो जाएगी 15/16। ये इस पूरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी 3 की पावर 15/16 इस पूरे प्रश्न का जवाब होगा। जल्दी से कॉपी करो। इसी प्रकार मैं दूसरा, इसी प्रकार तीसरा और इसी प्रकार चौथा प्रश्न कराऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जल्दी उतार लिया। तो चलिए अब इसका मैं दूसरा प्रश्न आपको हल कराता हूं, ठीक है। दूसरे प्रश्न को अपन देख लेते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या है, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए मित्रों दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है, दूसरा प्रश्न दे रखा है अपने पास में √5, फिर दे रखा है √5, फिर दे रखा है √5, फिर दे रखा √5 और फिर दे रखा √5। यहां पर जो 5 संख्या नजर आ रही है 1 2 3 4 5 बार नजर आ रही है। तो देखिए मित्रों 1 2 3 4 5 बार नजर आ रही है, तो सबसे पहले 2 की आधार घात बनाएंगे। देखो ऐसे प्रश्नों को 2 की आधार घात बनाकर हल करेंगे, यानी 2 की आधार घात, 2 की आधार घात कितनी हो जाएगी 5। देखो 5 ऐसे नहीं हो कि 5 दिख रहा है तो मैं 5 लिख रहा हूं, नहीं, 5 का मतलब है कि जो अंडर रूट में जो संख्या नजर आ रही है वो कितने बार नजर आ रही है, 5 बार नजर आ रही है। देखो मित्रों 1 2 3 4 5 बार नजर आ रही है, इसलिए मैंने लिखा 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इसका आंसर कितना आ गया 32। अब 32 में से आप 1 घटा दो कितना हो जाएगा 31, यानी इस पूरे प्रश्न का जवाब होगा 5 की पावर 31/32। इस पूरे प्रश्न का जवाब हो गया 5 की पावर 31/32। आगे समझ में कर लो जल्दी से कॉपी। इसी प्रकार मैं तीसरा प्रश्न हल करा रहा हूं, इसी का जो तीसरा प्रश्न दे रखा वो मैं हल करा देता हूं। तीसरा प्रश्न क्या है जरा अपन देख लेते हैं, तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है। तीसरा प्रश्न यहां बोल रहा है, देखिए साथ तो तीसरे प्रश्न को √7, फिर √7 और फिर √7 है, ठीक है। अब देखिए मित्रों यहां पर 1 2 3 बार नजर आ रहा है, 1 2 3 बार नजर आ रहा है, तो हम 2 की पावर 3 बनाएंगे। 2 की पावर 3 होता 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो यहां पर कितना हो गया 8। अब जैसे 8 आता 8 में से 1 घटा दो, 8 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7, तो हम लिखेंगे इसका आंसर होगा 7 की पावर 7/8। ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आधार तो इसी को ही मानना है और यहां पर जो करनी को गुणा कर रहे हैं उसमें से 1 घटाना पड़ेगा, वो इसका जवाब होता है। इसी प्रकार मैं आपको चौथा प्रश्न हल करा देता हूं। चौथा प्रश्न क्या दे रखा है, चौथा प्रश्न को अपन फोकस कर लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6, 6 बार नजर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको आ जाएगा। एक 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 पावर 6। अब 2 की पावर 6 का मतलब है कि हमें इस 2 को 6 बार गुणा करना पड़ेगा। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा। देखिए मित्रों सबसे पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। अब 6 बार लिखना 1 2 3 4 5 6, तो बस 64 हो गया। तो इसका मतलब इसका जवाब हो गया 64। 2 को कि जो 2 की पावर 6 का मतलब 64 होता, आप 64 में से 1 घटा दीजिए 63, यहां पर 11 11 नजर आ रहा है, तो इसका जवाब होगा 11 की पावर 63/64। तो मित्रों आज आप बताइए कि आज आपको ये क्लास कैसा लगा। अगर आपको हमारा पूरा क्लास समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आप पहले बार हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ रहे हो तो चैनल को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मित्रों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप भूलना नहीं 20 मई को हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान का इतिहास। हाँ दोस्तों हम राजस्थान का इतिहास शुरू करने वाले 20 मई से, क्योंकि काफ़ी समय से स्टूडेंटों को बार बार फरमाइश की जा रही थी और उसी फरमाइश को पूरा करने
करने के लिए अब हमारा एकमात्र ये यूट्यूब चैनल बनेगा, जिस कर रहे हैं राजस्थान का जो जीके हम शुरू करने वाले हैं वो 20 मई से शुरू करने वाले हैं और 20 मई से हमारा भारत का जो भूगोल शुरू होगा। तो चैनल के साथ जरूर बन जाइएगा। अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया है तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। मैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं टेक्निकल एग्जाम गुरुजी से शैलेंद्र सिंह रावत अजमेर से। अगर दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की अगर कोई भी दिक्कत होती है वो पढ़ाई से संबंधित, कैसा पढ़ा जाना है, क्या पढ़ा जाना है, क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं, अगर कुछ भी बात करनी हो आप एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। हम आपकी सेवा के लिए सदैव तैयार रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।